नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात कर रहा हूँ मस्तिष्क रेखा के बारे में। हृदय मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन, हेड लाइन, इसको हेडलाइन या ब्रेन लाइन के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क रेखा, शीर्ष रेखा, इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, किस किस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला, व्यक्ति के विचार कैसे हैं और उसकी बुद्धि शक्ति कैसी है, उसकी मनोभावना कैसी है, विचार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी करते हैं। आइए देखते हैं और इससे क्या क्या पता चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि विचार, उसकी विचार शक्ति कैसी है, बुद्धि कैसी है, विवेक कैसा है और उसकी मनोभावना कैसी है, उसके व्यक्ति कैसा सोचता है, उसका व्यवहार कैसा व्यवहार करता है। जैसा सोचेगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो सोच के बारे में हम मस्तिष्क रेखा से पता करते हैं। और व्यक्ति में अगर कोई समस्या है या कोई हेल्थ इश्यूज़ है, मस्तिष्क रेखा में अगर कोई चिन्ह होते हैं तो वो मैं उसकी चर्चा में बाद में करूँगा। उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इनको कोई मस्तिष्क रेखा से संबंधित कोई बीमारी या जो हेड रिलेटेड कुछ इंजरीज़ हैं या एक्सीडेंट है, कुछ इस तरह का कुछ है, तो वो हम लोग यहाँ से मस्तिष्क रेखा से, हेडलाइन से पता करते हैं। और इसका उदय कहाँ से होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है ये रेखा, ये गुरु पर्वत से लेकर के जीवन रेखा के बीच से, जैसे जीवन रेखा ये और गुरु पर्वत, इसके बीच से कहीं से भी शुरू हो सकती है। और इसके बाद में ये कहाँ अंत होता है, चंद्र पर्वत पर या बीच में भी कहीं भी अंत हो सकता है। तो इसका एक एक विवरण में बताऊंगा कि किस तरह से अंत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर अंत होता है, तो उसका क्या फलादेश होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, मैं एक एक करके बताऊँगा। तो अभी मोटा मोटा मैं ये जानता हूँ कि गुरु पर्वत में ये कहीं से शुरू हो सकती है, किसी भी स्थान से, और जीवन रेखा के बीच तक ये कहीं से शुरू हो सकती है। तो इसके बाद आइए देखते हैं कि जीवन रेखा से मिलकर, अगर जीवन रेखा से मिलकर ही, जैसे ये मस्तिष्क रेखा ये मैंने दूर बनाई, लेकिन अगर ये जीवन रेखा से मिलकर इस तरह से चलती है जीवन मस्तिष्क रेखा, तो ये ऐसे लोग अगर बिल्कुल मिलकर चलती है तो ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो होता है, बहुत कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत कम होगा और वो अपनी जो बात है वो कहीं पर अच्छे से रख नहीं पाएंगे। उनको नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने में उनको प्रॉब्लम आएगी या उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होगा, जिनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिली हुई होती है। और अगला दूसरा है कि अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में कम दूरी है, जैसे ये मैंने दिखाई कि ये थोड़ी दूर पर है इससे, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास अच्छा होता है और वो भावुक भी हो सकते हैं। अगर ये चंद्र पर्वत की ओर मुड़ी हुई है तो वो उनमें भावुकता भी होगी, इमोशनल होंगे ऐसे लोग। तो और दूसरा ये है कि इनमें आत्मविश्वास होगा, अच्छा आत्मविश्वास होगा। तो ये रेखा अच्छी मानी गई। ऐसे लोग विवेकी होंगे और बुद्धि और विवेक दोनों से काम लेंगे। मन और मतलब बुद्धि और जो इमोशनल, हृदय से, दिल और दिमाग दोनों से ही काम लेंगे। तो वो भावुक भी होंगे और आत्मविश्वास भी होगा, विवेक भी होगा। ये काफ़ी अच्छी रेखा मानी गई है। और तीसरा है, अगर जीवन रेखा से अधिक दूरी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाइए इस तरह से, जीवन रेखा से ज़्यादा दूरी अगर मस्तिष्क रेखा की है तो ये ऐसे व्यक्ति अति आत्मविश्वासी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है और हर जगह वो अपनी ही बात चलाते हैं। कहीं भी होगा वो अपनी ही बात मनवाएंगे, अपनी जिद पूरी कराएंगे या अपनी ही बात को रखेंगे। तो ये अच्छी नहीं है। ऐसे लोग, मैंने पिछले वीडियोस में इस तरह से बताया है शायद, कि ऐसे लोग अगर सर्विस में हैं तो वो अपने बॉस से उनकी नहीं पटती, क्योंकि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं और अपना ही मनमर्जी करने की कोशिश हर जगह करते हैं। तो जॉब में ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं या कम सफल होते हैं। अगला है मंगल क्षेत्र से शुरू होती है। अगर मंगल क्षेत्र से, जैसे ये मंगल क्षेत्र है, जैसे यहीं से मैंने बताया कि यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये मंगल क्षेत्र ही है। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो ये मंगल क्षेत्र हो जाएगा। तो ये
अच्छी नहीं है। ऐसे लोग क्रोधी भी होंगे, अपनी बात चलाएंगे। इसी का ही अगर ये ज़्यादा दूर होगी और ज़्यादा दूर होगी तो वो मंगल क्षेत्र में आ जाती, मंगल क्षेत्र हो जाता। तो ऐसे लोग क्रोधी होंगे, अस्थिर स्वभाव होगा, स्वभाव उनका स्थिर नहीं होगा और वो जो है क्रोधी होंगे और झगड़ालू होंगे और उनका स्वभाव भी अस्थिर होगा, स्थिर नहीं होगा। कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, स्थिरता नहीं होगी, उनकी बातचीत में स्थिरता नहीं होगी। और ये अगर इसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर गुरु पर्वत से शुरू होती है मस्तिष्क रेखा, गुरु पर्वत से शुरू होती, जैसे मस्तिष्क रेखा यहाँ से इस तरह से ये इससे शुरू हो जाए, ये ऐसे चली जाए। कुछ लोगों में मैंने देखा है इस तरह के गुरु पर्वत से मस्तिष्क रेखा शुरू होती, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं और नायक होते हैं, मतलब अपनी टीम को लीड करते हैं और स्थिर स्वभाव के होते हैं, विवेकशीलता होती है उनमें, विवेकी होते हैं और दिमाग से काम लेते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं और सोच उनकी अच्छी होती है, पॉजिटिव सोच होती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका अच्छा होता है। चूँकि गुरु पर्वत पर है तो ये जो मस्तिष्क रेखा है वो गुरु की का प्रभाव, इसमें गुरु के गुण लिए हुए होगी। तो ये एक अच्छी दूरी है, दूर है जीवन रेखा से, लेकिन इसकी स्टार्टिंग चूँकि गुरु पर्वत से, तो इसमें गुरु पर्वत के गुण भी होंगे इसमें, तो ये एक अच्छी रेखा मानी गई है। अगला है सीधी मस्तिष्क रेखा। जैसे ये घुमावदार है, अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, जैसे यहाँ से शुरू हो रही है और ये घूम नहीं रही और इस तरह से सीधी मस्तिष्क रेखा जो होगी, ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होंगे और व्यवहारिक होंगे, सतर्क होंगे और सुलझे दिमाग के होंगे, लेकिन संकुचित विचार के होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर जो मस्तिष्क रेखा का जो प्रभाव होगा वो वो अपना जो काम होगा दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे। संकुचित का मतलब है कि वो दिल से काम नहीं लेंगे। जैसे किसी को कुछ चीज़ देनी है या किसी को मार्किंग करनी है तो उनकी मार्किंग वो कम करेंगे। जैसे कि 10 में से किसी को नंबर देने, तो वो अच्छा है, उसने 10 में 10 लायक काम किया, लेकिन उसको 8 नंबर दे देंगे, 9 नंबर दे देंगे, 10 नहीं देंगे किसी को, तो वो संकुचित भी होंगे, देने में संकुचित होंगे। क्यों? क्योंकि उनका इस मस्तिष्क रेखा में मस्तिष्क का केवल ब्रेन का ही इफेक्ट होगा और उसमें हृदय रेखा का प्रभाव नहीं होगा, तो इमोशनल नहीं होंगे ऐसे लोग। तो ये अच्छी नहीं मानी गई है। व्यवहारिक होंगे, व्यवहारिक मतलब तार्किक होंगे, तर्कपूर्ण काम करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, ब्रेन रिलेटेड बौद्धिक बात करेंगे, बौद्धिक क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन इमोशंस नहीं होंगे, वो किसी की परेशानी से परेशान नहीं होंगे इस तरह से, और किसी को वो देने में संकीर्ण होंगे, संकुचित होंगे। अगला है अगर शनि पर्वत से शुरू हो रही है, जैसे ये अगर किसी की जो मस्तिष्क रेखा है ये इस तरह से शनि पर्वत से शुरू हो रही है, यहाँ ऐसे आ रही है, तो क्या होगा? इसमें मैंने ये बनाई थी, ये शनि पर्वत से शुरू हो रही है, कहीं से भी शनि पर्वत के बीच से या ऊपर से, तो शनि गुरु पर्वत से ना शुरू होकर शनि पर्वत से शुरू हो रही, तो शनि पर्वत से शुरू होने पर ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होंगे, चंचलता होगी स्वभाव में उनके, और संगीत के प्रति लगाव होगा, कला के प्रति रुचि होगी, और लेकिन थोड़े तामसिक प्रवृत्ति के भी होंगे, उनमें तामसिकता होगी, और वो उनका जो विचार होगा वो तामसिक होगा। तामसिक मतलब कि उनके विचारों में चंचलता होगी, उस श्रृंखल होंगे, और अपनी बात, वो भी ऐसे लोग भी अपनी बात रखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं कि हमारी बात सब जगह मानी जाए। तो ये आज थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया था। अगले आने वाले वीडियोस में मैं इनके जो मस्तिष्क रेखा में क्या क्या चिन्ह हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है, और कोई बीमारी है मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, तो वो हम जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। और भी कहाँ से शुरू होकर किस तरफ जा रही है, तो इसके और भी विस्तृत विवरण मैं आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस कर अगर कोई कमेंट है तो कमेंट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अगर आप पब्लिसिटी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।